नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। दिल्ली पुलिस ने स्वीकार किया है कि हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में बिना इजाजत के शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दिल्ली प्रांत के आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले में वीएचपी के जिला सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने पर आईपीसी के सेक्शन 188 के अंतर्गत आयोजकों विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल दिल्ली प्रांत, मुखर्जी नगर जिला, झंडेवाला के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एक आरोपी विश्व हिंदू परिषद के जिला सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली में हनुमान जयंती के दौरान शनिवार को जहांगीरपुरी इलाके में दो समुदाय के बीच हिंसा भड़क उठी थी और इस घटना में 9 लोग घायल हुए थे, जिनमें 8 पुलिसकर्मी हैं। और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक दोनों समुदाय के 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर बिना इजाजत के शोभा यात्रा निकालने का आरोप है और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के जिला सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा को भी गिरफ्तार किया है। और पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के जिला सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा ने बिना पुलिस इजाजत के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली थी। डीसीपी एनडब्ल्यू उषा रंगनानी ने कहा कि 17 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के दिल्ली प्रांत के आयोजकों ने बिना अनुमति के शोभा यात्रा निकाली थी और इस मामले में दोनों ही संगठनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। विश्व हिंदू परिषद के जिला सेवा प्रमुख आरोपी प्रेम शर्मा के खिलाफ भी पुलिस ने एक्शन लिया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जन्मोत्सव पर शनिवार शाम शोभा यात्रा पर पथराव के बाद भड़की हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ 2 नाबालिग आपको बता दें कि इनके अलावा 2 नाबालिग भी पकड़े हैं। गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ और आरएएफ की 5 अतिरिक्त कंपनियां तैनात कर दी हैं। इलाके में फिलहाल तनावपूर्ण शांति का माहौल है और गृह मंत्रालय ने एहतियात के तौर पर सीआरपीएफ और आरएएफ की 5 और कंपनियां भेजी हैं। दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। वहीं इस मामले के 4 और आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में पेश किया। इन सभी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार और असलम की पुलिस कस्टडी को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने जानकारी दी। बताया कि हिंसा में 9 लोग जख्मी हुए, इनमें 8 पुलिसकर्मी हैं। ये दर्शाता है कि पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग किया और इसके चलते नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचा। इतना ही नहीं, जब अस्थाना से ये जानकारी ली गई क्या जहांगीरपुरी हिंसा केस में एक तरफा कार्रवाई हो रही है, तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, हिंसा में शामिल दोनों पक्ष के लोगों को गिरफ्तार किया है। और हमारे साथ इसी पर बातचीत के लिए साध्वी प्राची जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका एफएम न्यूज में। जी धन्यवाद। जो जहांगीरपुरी में हिंसा हुई है उसमें नया अपडेट ये है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और ये कहा जा रहा है कि बिना इजाजत के ये शोभा यात्रा निकाली गई थी। अच्छा, उन्होंने परमिशन नहीं ली थी क्या? दिल्ली पुलिस तो यही कह रही है। और क्या आप मानती हैं कि जो किया विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने, अगर परमिशन नहीं ली तो गलत था? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं था। हमारे त्योहार है, क्या ये पाकिस्तान है कि हमें अपने त्योहार मनाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? लेकिन अगर पब्लिक प्लेस में जाएंगे साध्वी प्राची जी तो परमिशन तो लेनी बनेगी ना। तो जनता है भाई, हिंदू है, हिंदू के त्योहार है, वो तो मनाएंगे ना। नहीं मिली होगी, हो सकता है परमिशन, लेकिन कौन सी बड़ी बात होगी? दिल्ली पुलिस तो पत्थरबाजी होगी क्या? लेकिन दिल्ली पुलिस तो कह रही है कि परमिशन ली ही नहीं गई। अरे सुनिए जी। सुनिए,
जी FM न्यूज वाला सुनो कान खोल करके। जी। अभी 20% है, तो इसलिए पत्थरबाजी कर रहे हैं। 50% हो गए, ध्यान रखना। फिर ये शव यात्रा भी नहीं निकालने देंगे। साध्वी जी, तो क्या कानून नहीं है? कानून खत्म हो चुका है, ये बताइए आप। दिल्ली के अंदर तो सब ऐसे ही चल रहा है गोलमाल। दिल्ली पुलिस तो बीजेपी के ही पास है, फिर खत्म। केजरीवाल यही चाहता है कि कुछ ना कुछ करवाए। दिल्ली पुलिस केजरीवाल के अंडर आती है क्या? जितने दंगाई मिले हैं ये सब आप पार्टी के हैं। आप पार्टी के है कि नहीं है? आम आदमी। ये बताइए, दिल्ली पुलिस केजरीवाल के अंडर आती है क्या? साध्वी जी, मैं इस पर कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं जो कह रही हूँ उसका भी तो जवाब दो। ये जो आप पार्टी के गिरफ्तार किए गए हैं पत्थरबाज, ये किसकी शाह से पत्थर फेंक रहे थे? तो दिल्ली पुलिस ने तो विश्व हिंदू परिषद के जिला सेवा प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया है। अब आप बताइए फिर। किसको? दिल्ली पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के जिला सेवा प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया है बिना इजाजत के। अब उस पर बताइए, आपकी गलत कर रही है दिल्ली पुलिस। अब ये दिल्ली पुलिस का मैटर भैया, इस पर हम क्या बताएं, क्या कहें? नहीं, आपने कहा ना कि पाकिस्तान थोड़ा ही है, परमिशन की क्या जरूरत है? अरे पाकिस्तान थोड़ी है, मैं अभी भी कह रही हूँ। तो जो देश में कानून है वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये बताइए साध्वी जी। चलिए, संपर्क हमारा टूट चुका है साध्वी प्राची जी से, और शायद उनके पास जवाब नहीं है, इसलिए वो सवालों से भाग रही हैं। और जिस तरह का तर्क वो देने की कोशिश कर रही हैं, जिस तरह का बचाव वो करने की कोशिश कर रही हैं, एक हिंदू नेता के तौर पर बात सही है, लेकिन ये देश कानून से चलता है, संविधान सर्वोपरि है। और आपको बता दें कि बिना इजाजत के कोई बड़ी रैली या जुलूस नहीं निकाला जा सकता। तो वहीं और इस मामले को लेकर दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हुआ उसे लेकर AIMIM के नेता ओवैसी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ये कह चुके हैं मीडिया को कि जो RN प्रोसेशन निकाला गया जहांगीरपुरी C ब्लॉक में वो बगैर परमिशन के निकाला गया, परमिशन पूछा ही नहीं उन्होंने। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है जब बगैर पुलिस परमिशन के इस तरह का यात्रा निकालते हैं और उसमें हथियार होते हैं, तलवारें होती हैं, पिस्टल होता है, कंट्री मेड पिस्टल होते हैं, पिस्टल होता है, तो फिर ये पुलिस क्या खामोश तमाशे बनकर बैठी थी कि पुलिस गूंगी हो गई थी, अंधी हो गई थी पुलिस? तो कैसे आपने निकालने दिया बगैर परमिशन के आपके? और उसमें हथियार की क्या जरूरत है? जब आप रिलीजियस प्रोसेशन निकाल हथियार क्यों रखते उसमें आप? और फिर हथियार रखते साथ में सब प्रोवोकेटिव नारे लगाते आप क्यों? और तीसरी बात, आपने उस मस्जिद के सामने जाकर झंडा लगाने की कोशिश क्यों की? वहां पर झंडा क्यों लगाया बल्कि आपने वहां पर?
उससे पहले बगैर पुलिस परमिशन के जो प्रोसेशन। ओवैसी ने घटना के लिए दिल्ली पुलिस और सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रेस वार्ता के दौरान ओवैसी ने कहा कि पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठते हैं और ओवैसी इस दौरान आरोपी अंसार की खुलेआम वकालत करते भी नजर आए। ओवैसी ने कहा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि अंसार तो वहां लोगों को समझा रहा था, इसके बावजूद उसे आरोपी बना दिया गया। ओवैसी ने कहा कि मेरा काम सच्चाई बताना है। मैंने संसद में दिल्ली के दंगों के बारे में कहा था, रांची के बारे में कांग्रेस से पूछिए। अगर आपने दिमाग बना लिया है कि मुसलमान ही जिम्मेदार है तो इंसाफ कभी नहीं हो सकता, जांच कराइए। साथ ही ओवैसी ने सरकार से 10 सवाल पूछे हैं। ओवैसी ने सवाल पूछा कि पुलिस ने क्या तलवारों और तमंचों के लिए शोभा यात्रा में परमिशन दी थी। दूसरा सवाल ओवैसी ने जो किया कि अंसार को आरोपी बनाना गलत है, वो शांति बनाए रखने के लिए आया था, मौके पर लोगों को समझा रहा था। वहीं तीसरा सवाल ओवैसी ने किया है कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई एक तरफा है, दिल्ली हिंसा की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है, जबकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से यह बयान आया है कि दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं ओवैसी ने चौथा सवाल ये पूछा कि शोभा यात्रा में हथियार लहराए जा रहे थे, क्या तलवार लेकर घूमना गैर कानूनी नहीं रहा है। वहीं ओवैसी ने कहा कि आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने खुद कहा कि जहांगीरपुरी में बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया। सवाल यह है कि जब जुलूस निकाला जा रहा था तब स्थानीय पुलिस कहां गई थी। वहीं छठा सवाल ओवैसी ने पूछा है कि मौके पर भड़काऊ नारे लगाए गए, सरकार चाहती तो हिंसा नहीं होती, सांप्रदायिक हिंसा तभी होती है जब सरकार चाहती है। साथ ही ओवैसी ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूरा आरोप मुसलमानों पर लगा दिया, उनको शर्म नहीं आती इस तरह के बयान देने में कि मुसलमानों ने पत्थर फेंके। वहीं ओवैसी ने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो आप सबके वोट लेते हैं और जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो आप अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। वहीं ओवैसी ने कहा कि दिल्ली पुलिस हिंसा रोकने में नाकाम रही, सिर्फ एक समुदाय के लोग गिरफ्तार किए गए, नाकामी छिपाने के लिए पुलिस झूठ बोल रही है, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि एक तरफा कार्रवाई नहीं है, दोनों समुदाय के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विश्व हिंदू परिषद के जिला सेवा प्रमुख को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही ओवैसी ने यह भी सवाल पूछा कि मस्जिद पर झंडा क्यों फहराया गया। इससे पहले दिन में 2 जुलूस पहले ही निकाले जा चुके थे, ये तीसरा था जो हिंसक हो गया। हो गई थी, अंधी हो गई थी पुलिस, तो कैसे आपने निकालने दिया। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ये कह चुके हैं मीडिया को कि जो आरएन प्रोसेशन निकाला गया जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में, वो बगैर परमिशन के निकाला गया, परमिशन पूछा ही नहीं उन्होंने। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है जब बगैर पुलिस परमिशन के इस तरह का यात्रा निकालते हैं और उसमें हथियार होते हैं, तलवारें होती हैं, पिस्टल होता है, कंट्री मेड पिस्टल होते हैं, पिस्टल होता है, तो फिर ये पुलिस क्या खामोश तमाशे बनकर बैठी थी कि पुलिस गूंगी हो गई थी, अंधी हो गई थी पुलिस। तो कैसे आपने निकालने दिया बगैर परमिशन के आपके, और उसमें हथियार की क्या जरूरत है। जब आप रिलीजियस प्रोसेशन निकाल, हथियार क्यों रखते उसमें आप, और फिर हथियार रखते साथ में सब प्रोवोकेटिव नारे लगाते आप क्यों। और तीसरी बात, आपने उस मस्जिद के सामने जाकर झंडा लगाने की कोशिश क्यों की, वहां पर झंडा क्यों लगाया बल्कि आपने वहां पर। उससे दिल्ली में जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी असलम और अंसार की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। रोहिणी कोर्ट ने आरोपी असलम और अंसार की पुलिस रिमांड को अब 2 दिन और बढ़ा दिया है। इसके साथ ही 4 अन्य आरोपियों को भी आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रविवार को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि इन दोनों ने ही दिल्ली में हिंसा की साजिश रची थी, जिसके बाद कोर्ट ने अदालत में पेश किए गए 14 आरोपियों में से 12 को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि इन दोनों को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। न्यायिक हिरासत में भेजे गए 4 लड़कों की तरफ से पेश हुए वकील राकेश कौशिक और राजेश कौशिक के मुताबिक अंसार और असलम की पुलिस रिमांड 2 दिन बढ़ा दी गई है। वकील के मुताबिक शोभा यात्रा निकालने वाले लड़के निर्दोष हैं और उन्हें कॉमन एफआईआर में नाम दे दिया गया है। और अब ये तस्वीरें देखिए आप, ये वो तस्वीरें हैं जब दिल्ली पुलिस कोर्ट में
इन लोगों को लेकर जा रही थी। और ये देखिए, ये अंसार जो मुख्य आरोपी है, जो पुष्पा फिल्म का एक्शन है मैं झुकेगा नहीं, वो करता हुआ नजर आ रहा है। उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट देखिए, वो शरारती मुस्कुराहट जो ये साफ कह रही है कि उसने जो किया उसका उसे कोई पछतावा नहीं है। और वो ये पुष्पा फिल्म का स्टाइल करके ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप जो मर्जी कर लीजिए, मैं झुकेगा नहीं। आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें और उसका वो एक्शन जो वो करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल भी अफसोस उसके चेहरे पर नहीं, चेहरे पर मुस्कुराहट है। और उसे कोई अफसोस इस बात का नहीं कि दिल्ली में जो हुआ वो शर्मनाक था, वो माहौल खराब करने वाला था, वो नफरत पैदा करने वाला था। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।